स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। मैं निशांत प्रतिहस्त हूं। उत्तर प्रदेश में इन दिनों जानलेवा बुखार डेंगू से लोग खौफजदा हैं। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लगी हुई है। कहीं इंतजाम ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहे हैं तो कहीं इससे भी बुरे हालात हैं। सरकार करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाती नजर आ रही है, लेकिन फिर भी जाने क्या वजह है कि सरकारी अस्पतालों में लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही जो उन्हें मिलनी चाहिए, जिसके वो हकदार हैं। पूरे प्रदेश में डेंगू ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। डेंगू लोगों की जान पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग तमाम दावे कर रहा है, साथ ही ये भी कह रहा है कि लोगों में आई जागरूकता के चलते अब डेंगू के मरीजों में कमी भी आई है। ये तस्वीरें राजधानी के सिविल अस्पताल की हैं, जहां मरीजों को बेहतर इलाज देने की हर संभव कोशिश की जा रही है। मच्छरों से बचाने के लिए बेड पर मच्छरदानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वक्त सिविल अस्पताल में डेंगू के 17 मरीज भर्ती हैं, लेकिन वायरल जैसे बुखार के मरीज बड़ी तादाद में आ रहे हैं। चिकित्सा अधीक्षक का दावा है कि अब लोगों की जागरूकता के चलते डेंगू के मरीजों में कमी आ रही है। इस वक्त हमारे साथ सिविल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक आशुतोष दुबे जी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं आखिरकार क्या है स्थिति डेंगू की। सर, आप ये बताएं कि डेंगू की इस समय क्या स्थिति चल रही, जो आप देख रहे हैं पेशेंट्स जिस तरीके से आ रहे हैं। देखिए, डेंगू के मरीजों की संख्या में कमी आना शुरू हो गई है। लोगों में जागरूकता काफ़ी कुछ तक आ चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री परिवार कल्याण जी ने भी कुछ दिन पहले रैली निकाली थी। आज उन्होंने फील्ड रैली निकाल करके जनमानस में जागरूकता की है और हमारा विभाग लगातार इसका प्रचार प्रसार कर रहा है। आपके चैनल के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से या पंफलेट बैनर के माध्यम से लोगों में जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती जा रही है, वैसे डेंगू के मरीजों की संख्या कम होती जा रही है। वहीं डेंगू से प्रदेश में हो रही मौत के मामले पर जब चिकित्सा अधीक्षक आशुतोष दुबे से सवाल किया गया तो उनका दावा है कि सिविल अस्पताल में डेंगू से एक भी मौत नहीं हुई है और डेंगू को एक हवा बनाकर पेश किया जा रहा है। काफ़ी बड़ी संख्या बताई जा रही डेंगू से मौत की। इस बार लखनऊ और आसपास के इलाकों में क्या वाकई में वो सब डेंगू से उनकी मौत हुई थी? देखिए, मैं पूरे उस प्रदेश की बात तो नहीं कर सकता। मैं खास करके अपने चिकित्सालय, जो हमारा 400 सैयाओं का हॉस्पिटल है, जहां पर लगभग रोज़ जो है 10 से 15 हज़ार मरीज़ आते हैं। हमारे अस्पताल में प्रतिदिन बुखार के तकरीबन जो है 200 से 250 मरीज़ आ रहे हैं, जो इस सीज़न में बुखार के मरीजों को होता है। और हमारे अस्पताल में अभी तक डेंगू से किसी भी मरीज़ की मौत नहीं हुई है। सिविल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक की माने तो डेंगू का प्रकोप कम हो रहा है और इसके पीछे की वजह है लोगों में जागरूकता। बिल्कुल, जिस तरीके से मौसम बदल रहा है, अब डेंगू का प्रकोप भी लगभग कम हो रहा है। डॉक्टर्स भी ये बात मानते हैं और जो संख्या लगातार बढ़ रही थी डेंगू की, कहीं ना कहीं अब वो घट रही है। प्रशासन भी जागरूक है, लोग भी जागरूक हैं और इसी वजह से शायद अब डेंगू कहीं ना कहीं पीछे हट रहा है। कैमरामैन राहुल के साथ शिवा तिवारी, नेशनल वॉइस, लखनऊ। जय हिंद। यूपी में सरकार और स्वास्थ्य विभाग के तमाम दावों की हकीकत उस वक्त सामने आ गई जब नेशनल वॉइस की टीम ने अस्पतालों में डेंगू वार्ड की व्यस्तता की पड़ताल की। हम दिखाते हैं आपको बहराइच जिला अस्पताल के डेंगू वार्ड और उसके बाहर की हकीकत क्या है। बहराइच जिला अस्पताल में गंदगी का अंबार। अस्पताल के बाहर लगा कूड़े का ढेर। कुत्ते और सुअरों का अस्पताल परिसर में जमावड़ा। फर्श पर सोते दिखे बच्चे। ऐसे कैसे होगा डेंगू का इलाज? ऐसे तो अच्छे लोग भी हो जाएंगे बीमार। सीएमएस साहब, जरा इन तस्वीरों को देख लीजिए।
तस्वीरें सब कुछ कह रही हैं। उत्तर प्रदेश में इन दिनों डेंगू ने दहशत फैलाकर रखी है। राज्य के हर जिले में डेंगू के मरीजों की अस्पतालों में लाइन लगी है। राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग डेंगू से निपटने के लिए लगातार बेहतर व्यवस्था और सुविधाओं की बात करता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। नेशनल वॉइस की टीम जब राज्य के अलग अलग अस्पतालों में पहुंची, तब वो नजारा दिखा जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। पहले अस्पताल के बाहर की इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीरें देखकर आप खुद शर्मिंदा हो जाएंगे कि इन अस्पतालों में डेंगू का इलाज कैसे संभव है। दरअसल ये तस्वीरें बहराइच जिला अस्पताल की हैं, जहां के सीएमएस का दावा है कि हमारे यहां डेंगू के इलाज की बेहतर व्यवस्था है और यहां एक भी डेथ नहीं हुई है। हमारे अस्पताल में डेंगू के मरीजों के उपचार के लिए एक अलग से डेंगू वार्ड की स्थापना की गई है। उसमें 5 बेड हैं, आरक्षित किए गए हैं। अब तक जो है कुल मिला के 116 पेशेंट सस्पेक्टेड डेंगू के हमारे अस्पताल में आए थे, जिनका डेंगू टेस्ट कराया गया है। उसमें केवल 11 मरीजों को डेंगू कन्फर्म हुआ है। हमारे यहाँ से सारे मरीज जो भर्ती हुए थे सब ठीक होकर चले गए हैं। किसी पेशेंट की हमारे अस्पताल में कोई डेथ नहीं हुई है। सीएमएस साहब, आपका दावा जो भी हो, लेकिन जरा इन तस्वीरों को देखिए और खुद सोचिए कि यहाँ इलाज कैसे संभव है। अस्पतालों में जहाँ साफ सफाई और स्वच्छता होनी चाहिए, वहाँ इन गंदगी के ढेर पर मरीज की जिंदगी दांव पर नहीं है तो और क्या है। सीएमएस साहब, अब हम आपको अस्पताल के अंदर की तस्वीरों को दिखाते हैं। आप खुद देखिए, महिला वार्ड के अंदर और बाहर कुत्तों और सुअरों का जमावड़ा है। हॉस्पिटल की फर्श पर बच्चे सो रहे हैं, वो भी बिना किसी चादर और बिना किसी सुविधा के। अब आप खुद बताइए कि यहाँ डेंगू असर नहीं दिखाएगा तो कहाँ दिखाएगा। अब आपके बेहतर व्यवस्था के दावों की पड़ताल करते हैं तो यहाँ भर्ती मरीज के परिजन ही आपके दावों की पोल खोल रहे हैं। मरीज तो यहाँ की व्यवस्था से इतने लाचार हैं कि उन्हें अब यहाँ इलाज कराने से ही डर लगने लगा है। अब आप मरीज लेकर के यहाँ आए हैं हॉस्पिटल में इतनी गंदगी है। साथ पीछे भी आप देख सकते हैं गंदगी, सामने भी देख सकते हैं, हॉस्पिटल के अंदर देखते हैं कुत्ते टहलते हैं, जानवर टहलते हैं। उस मतलब किसी तरीके की कोई इतनी लापरवाही है यहाँ पर कि जिसका कोई जवाब नहीं है। हमारे रिश्तेदार साहब यहाँ आए थे और साहब यहाँ इतनी गंदगी है कि यहाँ इलाज क्या होगा। आप देख रहे हैं यहाँ सुअर, कुत्ता, बिल्ली सब तो अंदर घूम रहे हैं और जिनसे ही बीमारियाँ होती हैं। और आज 5 दिन से हम लोग यहाँ पर हैं, कोई इलाज नहीं हो रहा है। इलाज के नाम पर सिर्फ धोखाधड़ी है। हाई पैसा और कुछ नहीं। अब अपना इलाज कराने के लिए लखनऊ लेकर जाने के बाद ये हाल तब है जब पिछले हफ्ते ही एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की थी। हालांकि उसके बाद फॉगिंग भी की गई, लेकिन गंदगी के बीच फॉगिंग कितनी असरदार है आप खुद सोचिए। अभिषेक शर्मा, नेशनल वॉइस, बहराइच। आज डेंगू पर हम रियलिटी चेक कर रहे हैं कि आखिर प्रदेश में किस तरह की व्यवस्था है अस्पतालों के भीतर और सरकार किस तरह के इंतजाम इन अस्पतालों में कर रही है और साथ ही अधिकारी किस तरह से अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। चलिए हम ज़्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। सीएमओ साहब हमारे साथ यादव साहब जुड़े हुए हैं लगातार लखनऊ से। सीधे उनका रुख करते हैं। यादव साहब, लगातार हम अव्यवस्थाओं की बात करते हैं। डेंगू लगातार पांव पसारता जा रहा है, मरीजों की संख्या में इजाफा, लेकिन अस्पतालों में वही बदहाली। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या फंड की कमी होती है आप लोगों के पास? नहीं, देखिए, फंड की कोई कमी नहीं है जी। पहली चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि हर बुखार के मरीज बढ़े हैं, इसको हम लोग स्वीकार कर रहे हैं कि बुखार के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। हर बुखार का मरीज डेंगू नहीं होता है। पब्लिक में जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है या भ्रम फैला हुआ है कि हमको जहाँ बुखार हो गया डेंगू हो गया, जहाँ हमारी प्लेटलेट कम हो गई हमको डेंगू हो गया, इन चीज़ों को हम लोग को दूर करना है। हर बुखार का मरीज डेंगू नहीं होता है। हर मच्छर काटने से डेंगू नहीं होता है। एडिस इजिप्टाई जो मच्छर होता है वह भी डेंगू मच्छर संक्रमित मरीज को काटता है, फिर उसके बाद दूसरे को काटता है, उसको ही डेंगू हो सकता है। ठीक है, मैंने शब्द यूज किया हो सकता है।
मरीज की बॉडी की इम्यूनिटी के ऊपर है। अगर बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी है हाँ। तो यह उसको यादव साहब नहीं करेगा। बीमारी पर अगर हम प्रतिरोधक आएंगे, क्षमता बीमारी कम पर है, भी जी। मैं आपसे बातचीत करूंगा। आप डॉक्टर हैं और जाहिर तौर पर तमाम टिप्स दे सकते हैं हमारे दर्शकों को जी। भी। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे कैमरे जिन जिन अस्पतालों के मुआयने पर निकले और तमाम जगहों का जायजा लिया, उन सब जगहों पर हमें निराशा ही हाथ लगी। आखिर ये क्यों होता है? तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी। सुअर, कुत्ते और तमाम बच्चे सोए हुए हैं और ये अव्यवस्था है अस्पताल में। ऐसा क्यों होता है, ये जानने की मैं कोशिश कर रहा हूँ आपसे। ये देखिए, हम लोग लखनऊ के अस्पताल का बता रहा हूँ। आपने हाँ। अभी सिविल अस्पताल की तरफ किया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी में। हाँ। उस अस्पताल में बहुत अच्छी व्यवस्था है, एयर कंडीशन वार्ड है, केबिन्स है जो डेंगू वार्ड बना हुआ है। हाँ। आप डॉक्टर रामनगर लोहिया में चले जाइए, SCPGI में जाइए, KGMC में जाइए, बलरामपुर जाइए, हर जगह हम लोग लखनऊ में बहुत बढ़िया व्यवस्था किया। राजधानी में बहुत बढ़िया व्यवस्था है। राजधानी के बाद ऐसा क्यों हो जाता है? बहराइच अस्पताल की हम तस्वीर दिखा रहे थे सीएमओ साहब, उसमें सिर्फ अगर देखा जाए तो CMS साहब का जो केबिन है जिसमें वो बैठते हैं, बस वहीं स्वच्छता नजर आई हमें। बाकी कहीं भी किसी भी कोने में जरा सा भी स्वच्छ लोग बैठे नहीं हैं। कुत्ता और सुअर, ये तमाम चीजें वहां पर हैं और तमाम जानवर टहल रहे हैं और उन्हें भगाने तक वाला कोई नहीं है। सिर्फ CMS साहब का जो केबिन था बस वही साफ मिला हमें। नहीं, ऐसा बात नहीं, अस्पताल भी साफ था, चदरें साफ दिख रही थी, मैं भी दिख रहा था। हाँ। लेकिन जो नहीं, अभी भी देख था, सकते हैं आप अस्पताल के टेलीविजन बाहर पर, था, आपके स्क्रीन वो पर कायदे में लगातार चल रहा है। नगरपालिका जी। या जी हाँ, मैं देख रहा हूँ। लेकिन यह है कि अब उसको व्यवस्था की जा रही है अच्छा साफ करने के लिए। हर जगह हमारे माननीय मंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, प्रमुख सचिव जी के निर्देश जा चुके हैं कि डेंगू के मरीजों की सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाए। डेंगू के मरीजों को सरकार हर जगह तो हो नहीं सकती। सरकार अपने नुमाइंदों को भेजती है, अधिकारियों की नियुक्ति होती है, आपकी नियुक्ति होती है, CMO, CMS, ये तमाम अधिकारी होते हैं जो सरकारी योजनाओं को इंप्लीमेंट करते हैं, उन्हीं पर जिम्मेदारी होती है। बहरहाल एक छोटा सा और रिपोर्ट हम दिखा देते हैं, फिर आपका रुख करते हैं डॉक्टर साहब। प्रदेश में तेजी से पैर पसार रहे डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए जहां एक और प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सूबे के CM और स्वास्थ्य राज्य मंत्री उच्च स्तरीय बैठक कर चुके हैं और जिले के DM और CMO को डेंगू की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश भी दिए गए हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब कह भी रहे थे। इसके बाद हमने नोएडा के जिला अस्पताल में डेंगू की रोकथाम का रियलिटी चेक किया और जाना क्या है वहां का हाल। प्रदेश में तेजी से फैलते डेंगू को रोकने के लिए राजधानी लखनऊ में कई बार सूबे के CM अखिलेश यादव और स्वास्थ्य राज्य मंत्री रविदास मेहरोत्रा खुद कई बार उच्च स्तरीय बैठक कर चुके हैं और सभी जिले के DM और CMO को ये निर्देश दिया कि डेंगू की रोकथाम के लिए सभी अधिकारी प्रभावी कदम उठाएं। और इसी का रियलिटी चेक करने के लिए नेशनल वॉइस की टीम पहुंची है नोएडा के जिला अस्पताल। आइए चलते हैं जिला अस्पताल के अंदर और देखते हैं यहाँ पर किस तरह की सुविधा मरीजों के लिए की गई है और किस तरह का इलाज मरीजों का किया जा रहा है। आइए हमारे साथ चलते हैं अंदर। ये तस्वीरें हैं नोएडा के जिला अस्पताल की, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे अस्पताल में लगातार वायरल और डेंगू के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। डेंगू के खौफ से लोग हलकान हैं और परेशान हैं। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर सरकार करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है, लेकिन अस्पताल में अभी भी सुविधाओं के लिए मरीजों को दो चार होना पड़ रहा है। इसका टाइफाइड आज रिपोर्ट मिला, टाइफाइड इसमें तो कह रहे थे 5 दिन करीब इसमें एडमिट रखना पड़ेगा। दवाइयाँ वगैरह टाइम पे मिल हाँ जी, गई? दवा नहीं, अभी तक कोई परेशानी नहीं है जी। चिकनगुनिया की शिकायत आया था और इसके बाद में सीने में दर्द है, पेट में दर्द है। अभी मैं आया हूँ, अभी इलाज के लेकर के अभी इलाज प्रारंभ हुआ है और आगे के लेकर सैंपल ले करके गए हैं ब्लड के। कोई दिक्कत परेशानी अभी नहीं है हमारे। वहीं गाहे बगाहे अस्पताल की पोल खुल ही जाती है। कुछ तीमारदारों का कहना है कि उनके मरीज को देखने के लिए ना तो डॉक्टरों के पास वक्त है और ना ही उन्हें वक्त पर दवाएं मुहैया हो रही हैं। इतना ही नहीं, लोगों को मच्छरों से बचाव की अपील करने वाले अस्पताल में ही इतने मच्छर हैं कि मरीजों का हाल बेहाल है। नहीं, नीचे थे जब तो मिले, तब सुबह ऊपर आए, उसके बाद नहीं आया कोई भी देखने के लिए। क्या हुआ पेशेंट को? बुखार है ना, उल्टी हो रही है। पानी उनी चढ़ी थी नीचे में, उसके बाद यहाँ जब से लेटे हैं ऐसे ही। कोई डॉक्टर कहाँ कोई नहीं, चेकअप उकअप कुछ नहीं हुआ है। भले ही शासन प्रशासन दावा करे कि डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं,
लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। कहीं अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है तो कहीं दवा मयस्सर नहीं। ऐसे में डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम कैसे होगी, ये बड़ा सवाल है। भले ही शासन और प्रशासन डेंगू की रोकथाम के लिए बड़े बड़े दावे कर रहा हो, लेकिन जब नेशनल वॉइस की टीम ने नोएडा के जिला अस्पताल का रियलिटी चेक किया तो जमीनी हकीकत कुछ और ही निकल के आई। जहां कुछ मरीजों का ये कहना है कि उन्हें टाइम से दवाइयां मिल रही हैं और इलाज किया जा रहा है, वहीं ऐसे मरीजों की तादाद ज्यादा देखने को मिली जिनका ये कहना है कि ना ही उन्हें डॉक्टर की टीम देखने आई और ना ही उन्हें टाइम से दवाइयां मिल रही हैं, जिसकी वजह से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ इंद्रसेन यादव, नेशनल वॉइस, नोएडा। जय हिंद। और लखनऊ से एसपीएस यादव साहब हमारे साथ लगातार सीएमओ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सीएमओ साहब, एक और तस्वीर हमने दिखाई, नोएडा की ये तस्वीर थी, वहां भी कुछ अव्यवस्थाएं नजर आई। ऐसे में ये जानने की मैं कोशिश कर रहा हूँ आपसे कि आखिर जो अधिकारी हैं क्या वो ठीक से काम नहीं करते, या जैसे बाढ़ के समय में कुछ अधिकारी ये मनाते हैं कि बाढ़ खूब आए ताकि फंडिंग खूब हो और बंदर बांट हो सके। यही हाल डेंगू और मलेरिया और चिकनगुनिया को लेकर के भी डॉक्टरों में होता है। क्या प्रशासन में यही रुख होता है कुछ जगहों पर? मैं सबका नाम नहीं है। देखिए, मैं केवल लखनऊ का देख रहा हूँ। हाँ। मैं लखनऊ का केवल देख रहा हूँ, मैं नोएडा या बहराइच का नहीं देख रहा हूँ। हाँ। हम लोग लखनऊ के अस्पतालों को लिए कोशिश कर रहे हैं कि 24 घंटे हम लोग लगातार विजिलेंट हैं। हाँ। 24 घंटे डॉक्टर रहे। हाँ। मरीज की हर चीज फ्री हो, कहीं भी उसका एक पैसा खर्च न हो। हाँ। मरीज की अस्पताल आने के लिए, जाने के लिए एम्बुलेंसेस की हम लोग सब व्यवस्था कर दिए हैं। हाँ। अब मरीज के खाने की व्यवस्था तक किया गया है। हाँ। ताकि किसी भी तरीके का कोई दिक्कत न हो। ये शासन के सख्त निर्देश है, माननीय मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश है। महंगी से महंगी जांचें, जो भी डेंगू के लिए दवाइयां महंगी से महंगी जो भी पड़ रही है उसके लिए किया जा रहा है। हम लोग व्यापक प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं रोकथाम के लिए, क्योंकि इसमें जो बचाव, मच्छर काटने से जो बचाव यही है। हम लोग स्कूलों में बराबर मीटिंग कर रहे हैं, स्कूल के टीचर्स की, स्कूल के बच्चों के साथ जा करके हम लोग बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे जाके अपने घरों में बताते हैं कि डेंगू से बचने के लिए क्या क्या उपाय हो सकता है। देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि डेंगू ऐसी चीज़ है कि इसका अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, न कोई सटीक दवाई है। ठीक है। हाँ। इसमें सिम्टम के ऊपर ही दवा दी जाती है। हाँ। हम लोग का पहली प्राथमिकता है कि किसी को हो ही ना। हाँ। दूसरा, हो जाए तो बिल्कुल इलाज हो जाए, इलाज हो रहा तो मृत्यु न हो। 3 चीज हमारे प्राथमिकता में है। किसी को हो न हो, इसके लिए हम लोग बराबर एंटी लार्वल छिड़काव, शाम के समय फॉगिंग, साफ सफाई की व्यवस्था नगर निगम के सौजन्य से कर रहे हैं। हम लोग, जिला प्रशासन, नगर निगम सब एक साथ मिलकर के सामंजस्य के साथ सबके साथ मरीजों पर आते हैं यादव साहब। इसका जैसे किसी को बुखार हो जाए, किसी को 100 से ऊपर बुखार हो, तो क्या करना चाहिए? पहली बात, उसे क्या करनी चाहिए अगर उसे बुखार हो जाए तो? देखिए, अगर मरीज को बुखार आ जा रहा है तो किसी भी अनक्वालिफाइड डॉक्टर के पास न जाइए। ठीक है। अपने सरकारी अस्पताल में, मैं तो बार बार अपील कर रहा हूँ कि सरकारी अस्पताल में जाइए, वहाँ पर क्वालिफाइड डॉक्टर है। एटलीस्ट वहाँ का डॉक्टर MBBS तो है, जी, MD है, फिजिशियन है, सब कुछ उपलब्ध है। वहाँ पर जाइए, आपकी जांचें मुफ्त कराई जाएंगी। आप कोई दवा, गलत दवा न लीजिए। सीधे पैरासीटामॉल वगैरह ऐसी दवाइयाँ सेफ है। कोल्ड स्पंजिंग करिए, खूब लिक्विड डाइट मरीज को दीजिए। और बराबर कोशिश करिए कि अनक्वालिफाइड डॉक्टरों से बचें जी। और सरकारी अस्पताल में जाकर के सरकारी डॉक्टर की राय लीजिए, साथ साथ अच्छी डाइट लीजिए। और इस बुखार से आप मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है। हर तरीके की जांचें, अगर खुदा न करे डेंगू डिटेक्ट हो जाता है, डेंगू डिटेक्ट हो जाता है मरीज में, तो उसे क्या करना चाहिए? मैं देखिए बताना चाहूँगा कि डेंगू ऐसी कोई चीज़ नहीं है जैसे कि पब्लिक में फैला दिया, डेंगू नहीं मिल गया, डेथ वारंट जाए। डेंगू में 99.9% अपने आप ठीक हो जाता है। ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। 7 दिनों में डेंगू अपने आप ठीक हो जाता है। 6-7 दिनों में। ये कॉम्प्लिकेशन रेयर होता है। रेयर कॉम्प्लिकेशन किस में होगा? बहुत छोटा बच्चा हो, बहुत वृद्ध हो, बॉडी की इम्यूनिटी डाउन हो, माल नरिश्ड बच्चा हो। प्रेग्नेंट लेडीज में भी कभी कभी खतरनाक हो जाता है। कैंसर का मरीज है जिसमें कीमोथेरेपी चल रही है, डायलिसिस का मरीज है, ऐसे मरीजों में एक खतरनाक साबित होता है। कैंसर का मरीज हो
तो मैं बता चुका, ऐसे मरीजों को खास एहतियात बरतना चाहिए। इनको हम लोग भर्ती कर लेते हैं, इसकी जांचें करवाते हैं, इसके बॉडी को हाइड्रेशन को, जो पानी की मात्रा को मेंटेन किया जा रहा है, अच्छा न्यूट्रिशियस डाइट दिया जाता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। सब कुछ चिंगारियाँ निकल रही हो और एक हरा पत्ता है तो उस पर बिल्कुल नहीं जलेगा, और अगर सूखा पत्ता तो आग लग जाएगी। यही शरीर का हाल है आपके जी। कोई भी डेंगू का कोई साधारण बीमारी भी अगर हो जा रही है तो हो रहा है। केवल मैं उत्तर प्रदेश से नहीं, ये पूरा नॉर्दर्न इंडिया में डेंगू फैला हुआ। उड़ीसा, बिहार, दिल्ली, उत्तरांचल, महाराष्ट्र, हर जगह के मरीज, हर जगह इन मरीजों की संख्या बढ़ी है जी। राजधानी लखनऊ है तो हमारे पास तो करीब 50-60 जिलों के मरीज डर के मारे आ जा रहे हैं कि चलो लखनऊ में इलाज कराने हैं। हमारे साथ जिनके बच्चे बम्बई पढ़ रहे हैं, दिल्ली पढ़ रहे हैं, देहरादून पढ़ रहे हैं, कलकत्ता पढ़ रहे हैं, वो भी जहाँ बच्चों को 2 दिन बुखार होगा गार्जियन तुरंत बुला ले। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर सरकारी अस्पताल का रुख करना बेहद जरूरी है। क्वालिफाइड डॉक्टर से दिखाना बेहद जरूरी है अगर आपको बुखार आ भी जाए तो। यही कहना चाहते हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए समय निकालने के लिए यादव साहब, और उम्मीद करेंगे कि लखनऊ के अस्पताल जितनी बातें आपने बताई है उसी तरह से तमाम चीजें वहां नजर आए, तमाम व्यवस्थाएं नजर आए जो सीएम साहब चाहते हैं, उसी तरह की व्यवस्थाएं तमाम राज्य के तमाम अस्पतालों में इसी तरह से नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात मेरठ की करते हैं। हालात यहाँ भी बद से बदतर हैं। यहाँ बुखार और अब महामारी का रूप ले चुका है और गाँव में हालात बद से बदतर हो गए हैं। शहर में भी जिला अस्पताल और सरकारी मेडिकल कॉलेज का यही हाल है, लेकिन गांव देहात में सोचिए मरीजों का क्या होता होगा। नेशनल वॉइस की टीम पहुंच चुकी है मेरठ के मेडिकल कॉलेज में और आज हम इसका रियलिटी चेक करेंगे। जिस तरह से मेरठ में बुखार का प्रकोप है, कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स जो हैं वो भरे हुए हैं और सरकारी हॉस्पिटल्स की जो स्थिति है तो हमेशा आरोप लगते हैं कि वहां पर बेहतर उपचार नहीं मिलता। तो आज नेशनल वॉइस की टीम मेरठ के मेडिकल कॉलेज का रियलिटी चेक करेगी और जानेगी कि आखिर किस तरह से यहाँ पर ट्रीटमेंट मिल रहा है लोगों को, क्या लोग इनके उपचार से संतुष्ट हैं। मेरठ में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल जानने के लिए नेशनल वॉइस की टीम सरकारी मेडिकल कॉलेज पहुंची और पूरे अस्पताल का जायजा लिया। अस्पताल के अंदर की हालत तो काफी बेहतर थी, लेकिन साफ सफाई और डॉक्टरों की कमी देखी गई। ट्रीटमेंट तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पर सफाई की दिक्कत है थोड़ी। बाथरूम भी ज़्यादा गंदे हैं, बहुत ज़्यादा बाहर जाना पड़ता है। डॉक्टर नितिन हैं जो पूरा यहाँ पर देख रहे हैं, इनसे जानने की कोशिश करूंगा आखिर कितना बुखार और किस तरह से इसको मैनेज कर पा रहे, चूंकि हर मेरठ का हर दूसरा व्यक्ति बीमार है। नितिन जी, मुझे ये बताएं सबसे पहले, पूरा मैनेजमेंट आप देख रहे हैं, किस तरह से आप चला पा रहे हैं, क्योंकि बुखार लोगों की संख्या बहुत। हमारी प्राथमिकता यही है सर कि जो मरीज आते हैं पहले से पहले उनको बेस्ट ट्रीटमेंट मिले। क्योंकि हमारे पास अभी मरीज ज़्यादा है और बेड की स्थिति कम है, इसलिए हमने 20 बेड के अस्पताल को हमने 60 बेड का अस्पताल बनाया है, जिसके कारण यहाँ थोड़ी साफ सफाई की दिक्कत लोगों में आ रही है, लेकिन हम उनको जल्दी ठीक करेंगे। और जितनी भी दवाइयाँ हैं सारी चीज़ें हमें मुफ्त उपलब्ध करवा रहे हैं। सरकार का स्पष्ट आदेश है जाँच और दवाइयाँ मुफ्त मिले इनको। हालांकि जहां अक्सर सरकारी अस्पतालों पर सवाल उठते रहते हैं, वहीं मेरठ के सरकारी मेडिकल कॉलेज में लोगों को कुछ राहत जरूर मिली है। यहां मरीज और उनके तीमारदार कुछ बेहतर जरूर महसूस कर रहे हैं। कॉलेज में जितने भी MBBS के छात्र हैं, सभी को इलाज के लिए लगाया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ एक दिन में करीब 4000 मरीज आ रहे हैं, जिनमें से 600 तक मरीज भर्ती किए जा रहे हैं। वहीं वार्डों की क्षमता 20 बेड से बढ़ाकर 60 कर दी गई है। ये 10 दिन से हो गए। यहाँ पे लगा के कल आया। यहाँ औरों के मुकाबले कैसे ट्रीटमेंट है? सही है यहाँ पे, ठीक मिल रहा है, संतुष्ट है? हाँ। ये परसों कैसे ट्रीटमेंट मिल रहा है आपको? बढ़िया। दवा कहाँ से ला रहे हैं? अंदर से। यहीं से मिल रही है? हाँ। कोई दिक्कत परेशानी नहीं? पूछो तो बताओ हमें। नहीं, कोई नहीं। मेडिकल कॉलेज में तो व्यवस्थाएं ठीक ठाक दिखी, लेकिन मेरठ से ही एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखने के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे कि जब इलाज ऐसे मिलेगा तो मरीजों की सेहत सुधरेगी या बिगड़ेगी। ये तस्वीरें कंकरखेड़ा इलाके की हैं। कहीं पेड़ से लटकाकर ड्रिप चढ़ाई जा रही है तो कहीं खिड़की से लटकाकर। ये एक प्राइवेट क्लिनिक है जहां रोजाना सैकड़ों मरीज पहुंच रहे हैं। इसकी वजह है PHC और CHC का हाउसफुल होना, इसलिए उनके पास यहां आने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं है। पर डे यहाँ पर 4000 मरीज आ रहे हैं
जो अपने आप में बड़ी बात है। लोग परेशान हैं, हैरान हैं, आखिर किस तरह का बुखार है, किस तरह का वायरल है। तमाम तरह के बुखार चल रहे हैं, लोग अपना ट्रीटमेंट तरह तरह से करा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मेरठ का कंकरखेड़ा इलाका पड़ता है, वहां पर जो लोग हैं वो अपना ट्रीटमेंट जो स्थानीय डॉक्टर्स हैं उनसे करा रहे हैं। ग्लूकोज की बोतल पेड़ पे टांग रखी है, लेटे हैं, लेकिन तमाम तरह की चीजें हैं। बुखार का प्रकोप है और इसमें हम रियलिटी चेक करने निकले हैं आज जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन हमारे इस रियलिटी चेक में मेरठ कॉलेज कहीं ना कहीं पास होता नजर आ रहा है। कैमरामैन रियाजुद्दीन के साथ मनोवर चौहान, नेशनल वॉइस मेरठ। जय हिंद। और यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकने का, लेकिन खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए नेशनल वॉइस। जय हिंद।